नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की। योजना का लाभ कैसे उठाएं। पीएम विश्वकर्मा योजना एक समग्र योजना है और इसमें कारीगरों और शिल्पकारों को उनके उत्पादों और सेवाओं और पेशेवर कल्याण को बढ़ाने में अंत से अंत सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। इसका पहला चरण है मोबाइल और आधार सत्यापन। दूसरा चरण है कारीगर और पंजीकरण फॉर्म। तीसरा चरण है पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र। चौथा चरण है योजना घटकों के लिए आवेदन करें। तो दोस्तों, इस योजना में लाभ लेने के लिए हमें पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। योजना के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा, कहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है, इस योजना से क्या लाभ हैं। है योजना के उद्देश्य नीचे दिए गए हैं। पहला है कारीगरों और शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता देना और उन्हें योजना के तहत सभी लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र बनाना। दूसरा उद्देश्य है उनके कौशल को निखारने के लिए कौशल उन्नयन प्रदान करना और उनके लिए प्रासंगिक और उपयुक्त प्रशिक्षण अवसर उपलब्ध कराना। तीसरा उद्देश्य है उनकी क्षमता, उत्पादकता और उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बेहतर और आधुनिक उपकरणों के लिए सहायता प्रदान करना। चौथा है इच्छित लाभार्थियों को संपार्श्विक मुक्त ऋण तक आसान पहुंच प्रदान करना और ब्याज छूट प्रदान करके ऋण की लागत को कम करना। पांचवा है इन विश्वकर्माओं के डिजिटल सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहित करना। छठवां उद्देश्य है विकास के नए अवसरों तक पहुंचने में मदद करने के लिए ब्रांड प्रचार और बाजार लिंकेज के लिए एक मंच प्रदान करना। तो दोस्तों, ये योजना के उद्देश्य हैं। आइए अब हम देखते हैं पात्रता मापदंड। इस योजना में पात्रता क्या रहेगी उसको देख लेते हैं। स्वरोजगार योजना के आधार पर संगठित क्षेत्र में हाथ और औजारों से काम करने वाला और योजना में उल्लिखित 18 परिवार आधारित पारंपरिक व्यवसायों में से एक में लगे एक कारीगर या शिल्पकार पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत पंजीकरण के लिए पात्र होंगे। पंजीकरण की तिथि पर लाभार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। लाभार्थी को पंजीकरण की तिथि पर संबंधित व्यापार में संलग्न होना चाहिए और स्वरोजगार व्यवसाय विकास के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार की समान क्रेडिट आधारित योजनाओं जैसे पीएम-ईजीपी, पीएम स्वनिधि मुद्रा के तहत ऋण नहीं लेना चाहिए। पिछले 5 वर्षों में योजना के तहत पंजीकरण और लाभ परिवार के एक सदस्य तक ही सीमित रहेगा। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए एक परिवार को पति, पत्नी और अविवाहित बच्चों के रूप में परिभाषित किया गया है। सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्य इस योजना के पात्र नहीं होंगे। तो ये पात्रता के मापदंड हैं। दोस्तों, इस योजना में अवेलेबल ट्रेड हैं। जिस क्षेत्र में हम काम करते हैं उससे संबंधित फॉर्म इसमें हम फिल कर सकते हैं। तो लकड़ी आधारित बढ़ई, सुथार, नाव बनाने वाला। सोना चांदी आधारित सुनार, जो सोने चांदी से संबंधित काम करते हैं, जैसे सोने चांदी के आभूषण निर्माण करने वाले लोग इसमें शामिल होंगे। वास्तुकला निर्माण, मेसन, राज मिस्त्री, इसमें मिस्त्री जो मकान बनाने का काम करते हैं वो लोग शामिल होंगे। लोहे धातु आधारित, पत्थर आधारित, अर्शकार, लोहार, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, मरम्मत करने वाला, मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाला, पत्थर तोड़ने वाला, ये लोग इसमें शामिल होंगे। मिट्टी आधारित कुम्हार, जो लोग मिट्टी की वस्तुएं बनाते हैं वो लोग भी इस योजना के पात्र होंगे। चमड़े पर आधारित मोची चर्मकार, जूता कारीगर, फुटवेयर कारीगर, तो इसमें चमड़े से संबंधित जो भी लोग जूता चमड़े के बनाते हैं
उन कारीगरों का भी रजिस्ट्रेशन होगा। वास्तुकला निर्माण, तो ये मैंने बता ही दिया था। अन्न में है टोकरी, चटाई, झाड़ू निर्माता, कियर बुनकर, गुड़िया और खिलौना निर्माता, पारंपरिक नाई, माला निर्माता, धोबी, दर्जी, मछली पकड़ने का जाल निर्माता। तो दोस्तों ये अन्न में आ जाएंगे, इनके भी रजिस्ट्रेशन इसमें होंगे। इसमें कांस्य, पीतल, तांबा, डायस, बर्तन, मूर्तियां आदि का निर्माण करने वाले मिस्त्री कारीगर भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। योजना का लाभ कैसे मिलेगा, आइए जानते हैं। मान्यता, प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के माध्यम से विश्वकर्मा के रूप में पहचान होगी। कौशल सत्यापन के बाद 5 से 7 दिन 40 घंटे का बुनियादी प्रशिक्षण होगा। इच्छुक उम्मीदवार 15 दिन 120 घंटे के उन्नत प्रशिक्षण के लिए भी नामांकन कर सकते हैं। प्रशिक्षण वजीफा 500 रुपये प्रतिदिन। जो प्रशिक्षण लेगा उसको 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय भी मिलेगा। टूल किट प्रोत्साहन 15,000 रुपये अनुदान, इसमें 15,000 का अनुदान रहेगा। क्रेडिट सहायता, संपार्श्विक मुक्त उद्यम विकास ऋण 1,00,000 रुपये 18 महीने के पुनर्भुगतान के लिए पहली किस्त और 2,00,000 रुपये 30 महीने के पुनर्भुगतान के लिए दूसरी किस्त। ब्याज ब्याज की रियायती दर लाभार्थी से 5% लिया जाएगा और 8% की ब्याज छूट सीमा MOMSME के द्वारा भुगतान की जाएगी। क्रेडिट गारंटी शुल्क भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन अधिकतम 100 लेनदेन मासिक के लिए प्रति लेनदेन 1 रुपये। विपणन सहायता, राष्ट्रीय विपणन समिति गुणवत्ता प्रमाणन, ब्रांडिंग और प्रचार जैसी सेवाएं प्रदान करेगी। ई कॉमर्स लिंकेज, व्यापार मेले के विज्ञापन, प्रचार और अन्य विपणन गतिविधियां। तो दोस्तों यह योजना भारत के हर राज्य में लागू की गई है। इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किसी भी ऑनलाइन कैफे पर जाकर या अपने नज़दीकी CSC केंद्र पर जाकर ही रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। PM विश्वकर्मा योजना में मोबाइल द्वारा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, सिर्फ CSC केंद्रों के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।